हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे फाइलम एनेलिडा और उसके बाद में कुछ और डोमिनेटेड या उनसे एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स के इंडिविजुअल्स आए और जो है उनको हम लोगों ने क्या बोला, दे आर आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं और उनकी क्लासेस में क्या क्या देखने को मिलता है हमको। तो सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। ओके तो आर्थ्रोपोड्स ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, क्या बोलेंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द आर्थ्रोपोड्स। ओके तो आर्थोस मींस होता है जॉइंटेड और पोडा मींस होता है अपेंडेजेस। ओके तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द आर्थ्रोपोड्स। क्या बोलेंगे, दे आर द आर्थ्रोपोड्स। क्लियर है। अब इनके स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखेंगे जो आर्थ्रोपोड्स हैं इसको हम बोलते हैं इट इज लार्जेस्ट फाइलम। है ना। तो एनिमलिया किंगडम जो है उसका लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, इट इज द आर्थ्रोपोडा। ठीक है। दूसरी बात इसमें बेटा हम लोग देखेंगे नियर अबाउट 9 लाख स्पीसीज आर वेल नोन। ओके तो 9 लाख स्पीसीज जो है हमको पता है इनकी आर्थ्रोपोड्स के बारे में, और सबसे ज्यादा नंबर भी इंडिविजुअल्स का अगर देखें तो किसका है, आर्थ्रोपोड्स का है। ओके दूसरा देखते हैं इनकी बॉडी के केस में। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, ओके एंड एब्डोमेन। ठीक है। तो 3 पार्ट में बॉडी इनकी डिवाइड होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड और थोरैक्स की बात करते हैं। अगर ये दोनों ज्वाइन होकर आपस में दिखेंगे हमको, आपस में ज्वाइंटेड रहेंगे, आपस में ज्वाइन रहेंगे और हम उनको अलग अपीयर नहीं होते, एक ही साथ अपीयरेंस उनका दिखता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिफेलोथोरैक्स। उनको क्या बोलेंगे बेटा, सिफेलोथोरैक्स। यानी कि अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। ये इनका हेड रीजन हो गया, ये हम H फॉर हेड दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इनका जो है, जो दूसरा रीजन हम जिसको बोल रहे हैं क्या है, इट इज द थोरैक्स। क्लियर है, ये थोरैक्स हो गया। और लास्ट वाला जो हमने सेगमेंट बोला वो क्या है, इट इज द एब्डोमेन। क्लियर है। तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हेड और थोरैक्स अगर आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आपस में मिले हुए हैं दोनों साथ साथ में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द सिफेलोथोरैक्स। ठीक है। सिफेलोथोरैक्स क्लासेस में हम देखेंगे कि बहुत सारी क्लासेस में सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट होता है, और उसी का एक एग्जांपल अगर बात करें क्रस्टेशिया। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा क्लास क्रस्टेशिया में कौन कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं। तो क्रस्टेशियंस में हम लोग देखेंगे जो हेड और थोरैक्स हैं वो आपस में ज्वाइन रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं उनकी बात करते हैं, इनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो ये सारी जगहों पे प्रेजेंट होंगी। दैट मीन्स आर्थ्रोपोड्स आर present in air, okay, in soil, in water and also on the टेरेस्ट्रियल रीजन। ओके
तो मतलब क्या हुआ कि आर्थ्रोपोड्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमको सब कहीं देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम एयर की बात करें, एरियल एटमॉस्फेयर की बात करें, चाहे हम लोग सॉइल की बात करें, चाहे हम लोग वाटर में देखें, और चाहे हम लोग टेस्टियल रीजन पे बात करें। इसके अलावा और भी एक बात थी कि सम आर पैरासिटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि पैरासाइट क्या होते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थ्स में पढ़ा हमने, एस्केहेल्मिन्थ्स में पढ़ा है ना। यहां पर जो पैरासिटिक इन नेचर वाली बात हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं आर्थ्रोपोड्स के जो क्या हैं, पैरासाइट हैं, या हम लोग बोल सकते हैं दे आर बेसिकली एक्सोपैरासाइट। क्लियर है ना। तो उसी का एक एग्जाम्पल है पैरासिटिक नेचर का। अगर हम लोग बात करें आर्थ्रोपोड्स की, तो एक एग्जाम्पल इसका है सैकुलाइना। क्या है, सैकुलिना। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, जो आपका हर्मिट क्रैब होता है उसका पैरासाइट है। ठीक है, और सैकुलाइना के बारे में आगे आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। तो पैरासिटिक नेचर के भी हैं, अर्थ पर भी हैं, सॉइल में भी हैं, एयर में भी हैं, और वाटर में भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है। तो आर्थ्रोपोड्स हर जगह पाए जाने वाले एक तरीके के एनिमल्स हैं। अब दूसरा हमने बोला कि ये कैसे हैं, आर्थोस मतलब जॉइंटेड, और पोडा मींस अपेंडेजेस या लेग्स, तो यानी कि पूरी बॉडी इनका जो है वो कैसी है, इट हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ओके, नेक्स्ट बेटा इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जब हम बात करेंगे इनमें सिमेट्री की, तो सिमेट्री कैसी होगी, दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, तो बाइलैटरली सिमेट्रिकल इंडिविजुअल्स हैं। क्लियर है, यानी कि अगर इनकी बॉडी हम डिवाइड करें तो ये क्या डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, राइट एंड लेफ्ट में। क्लियर है, तो अगर हम सीधे उसको डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है राइट एंड लेफ्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द बाइलैटरल सिमेट्रिकल। क्लियर है। आगे कुछ इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद में, जो ये इंडिविजुअल हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसा सिस्टम है उनमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, तो पढ़ते चले आ रहे थे हम लोग सेलुलर लेवल के, टिश्यू लेवल के, फिर ऑर्गन लेवल के, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल के, यानी कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर फंक्शनिंग को कराने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद में, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा और हीमोसिलोमिक होगा। तो यहां पर लिख लेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, कैसा सिस्टम होगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी बात, ये कैसे होंगे, दे आर द हीमोसिलोमिक। ओके, हीमोसिलोमिक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिकैप करा दे रहा हूं। हीमोसिलोमिक सिस्टम का मतलब क्या है कि ये इंडिविजुअल हैं, ये इनका अगर हम बात करें, एक सेक्शन कट करें, तो ये इसका बॉडी वॉल है, इसको बेटा हम लोग क्या बोल रहे थे, बॉडी वॉल। यहां पर अगर हम देखें, ये क्या था, इसका गट था, ये वाला जो पार्ट था ये क्या था, गट वॉल, और इनके बीच में जो ये कैविटी थी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इट इज द सीलोम। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इस सीलोम में क्या हुआ, यहां पर क्या फिल्ड था, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरीके के सीलोम को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द हीमोसिलोमिक जो है इंडिविजुअल्स, या हीमोसिलोमिक इंडिविजुअल्स जो है यहाँ पर हमको देखने को मिले किसमें, आर्थ्रोपोड्स के केस में। उससे पहले हम लोगों ने हीमोसिलोम कहाँ पर पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने लीचेज में, वहाँ पर क्या था, हीमोसिलोमिक, है ना। तो आगे बेटा डिस्कस करते हैं इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसकी। तो रेस्पिरेशन के केस में बात करें, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं या दो तरीके के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। हम लोग अगर बात करें, पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं बुक गिल्स, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुक लंग्स। बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। बुक गिल्स का मतलब क्या, एक्वाटिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जो कहां पर रहते हैं, एक्वाटिक सिस्टम में रहते हैं, उनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ गिल्स। तो यहां पर लिख देंगे इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में क्या देखने को मिलेगा हमको, बुक गिल्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें बुक लंग्स की, तो ये जो इंडिविजुअल होंगे ये कैसे होंगे, दे आर द टेरिस्टेरियल। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखना, बुक गिल्स और बुक लंग्स दोनों स्पेसिफिक बातें हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स में आप बात कर सकते हो बेटा, इनकी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के केस में अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे एक आपका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका और पूछा भी जाता है, दैट इज द लिमुलस। क्लियर, या इसको हम बोलते हैं किंग क्रैब। याद रखना है आपको लिमुलस, है ना। दूसरा बेटा हम लोग देखें तो इसके एरेक्निड्स एक क्लास है ना, और इसके एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स इनके हो जाएंगे स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स हैं इसके, याद रखने हैं आपको एरेक्निड्स के। क्लियर है, तो रिस्पिरेशन बुक गिल्स और किसके थ्रू होगा, बुक लंग्स के थ्रू होगा। दूसरी बात आते हैं हम लोग इसके बाद में, वो कौन सी है कि इनमें एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा। एक्सक्रीशन का मतलब हमने क्या बताया था कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना वो क्या कहलाएगा, दैट इज द एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के लिए बेटा तीन यहां पर सेल्स, तीन तरीके की सेल्स थी जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती थी। तो यहां पे पहला जो सेल था सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सा था, दैट इज द मैलपिघियन ट्यूब्यूल। ठीक है, पहली जो सेल्स थी वो कौन सी थी, दैट इज द मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर है, मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स के बाद में अगर देखें हम, दूसरी जो सेल्स थी वो कौन सी थी, कॉक्सल ग्लैंड। कौन सी थी, कॉक्सल ग्लैंड। और तीसरी जो थी कॉक्सल ग्लैंड के बाद अगर बात करें, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, तो तीन तरीके की सेल्स प्रेजेंट थी। मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स जो थी वो कहां प्रेजेंट थी, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, है ना। तो जो जंक्शन था हाइंड गट और मिड गट का, वहां पर वो प्रेजेंट होती थी। जैसे देखना चाहो तो आप देख सकते हो डायग्राम से, ये हमने मान लिया मिड गट है, यहां से आपका ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स ऐसे इस तरीके से, और इसके बाद जो है आपका कौन सा स्टार्ट हो जाएगा पार्ट, ये आपका हाइंड गट। तो जो भी यहां पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो इनके थ्रू कहां आ रहे थे, इन ट्यूब्यूल्स में आ रहे थे। यहां पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, और इन नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू ये कहां पहुंच जा रहे थे,
है ना, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी से वो रिलीज कर दिए जा रहे थे। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। अब जैसे इनका एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ये मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहां प्रेजेंट होंगी? दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन इंसेक्टा। ठीक है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होंगी, इंसेक्टा क्लास है हमारा। कॉक्सल ग्लैंड जो थी वो कहां प्रेजेंट होंगी? तो कॉक्सल ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट इन अराकिनिड्स। ठीक है, जो अराकिनिडा क्लास था उसमें। और ग्रीन ग्लैंड की बात करें, ये जो है आपका क्रस्टेशियंस जो थे उनमें देखने को मिल रही थी। अब क्रस्टेशिया जो है वो एक क्लास है। ठीक है, वो हम लोग अभी आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर बात कर लेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी इंसेक्ट्स में। कॉक्सल ग्लैंड अराक्निड्स में प्रेजेंट थी। ग्रीन ग्लैंड या इनको एंटीनरी ग्लैंड बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं आपके क्रस्टेशिया में या पैलियोमोन में। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन के बाद में और क्या क्या स्पेसिफिक बातें थी इनके केस में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम हम लोग याद करो, आप लोगों से बताया था एनेलिड्स में कि क्या क्या होता है वहां पर। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है ना, तो वैसा यहां पर भी था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज आल्सो एनेलिडियन टाइप। ठीक है, तो जैसे एनेलिडा में प्रेजेंट था वैसे आर्थ्रोपोड्स में भी नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा था। याद करो आप लोग, यहां पर पिछली क्लास में हम लोगों ने इस तरीके का एक डायग्राम बनाया था। हमने बोला था यहां पे जो आगे स्ट्रक्चर होगा, यहां पर इस जगह पे यहां पे एक नर्व रिंग प्रेजेंट होगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोले थे? नर्व रिंग। और नर्व रिंग के बाद हम लोगों ने बोला था कि यहां पर क्या होगा? दो ऐसे मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकले हुए होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं मिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। ठीक है, वो प्रेजेंट थे। दूसरा यहां पर हमने बोला था कि क्या है? प्रेजेंस ऑफ गैंग्लिया। और गैंग्लियन को हम लोग क्या बोला था कि जब कई नर्व्स आपस में एक जगह पे मिलती हैं तो वो जो पार्ट होता है, पर्टिकुलर जंक्शन जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द गैंग्लियन। क्लियर है? तो एनेलिडियन टाइप का था, दैट मींस नर्व रिंग प्रेजेंट थी, गैंग्लियन प्रेजेंट थे, और मिड वेंट्रल जो है आपका डबल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट था यहां पर आर्थ्रोपोड्स के केस में। दूसरा बेटा यहां पे कुछ उनके सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट थे। सेंस ऑर्गन में अगर बात करें, सेंस ऑर्गन्स क्या थे जो सेंस करने में हेल्प कर रहे थे? कौन कौन से प्रेजेंट थे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जब आईज की बात करते हैं तो आईज में हम लोग देखेंगे दो तरीके की आईज होती हैं। एक होती है कंपाउंड आईज। कैसी आईज होंगी? कंपाउंड आईज। और दूसरी आईज जो होंगी वो कैसी होंगी? बेसिकली सिंपल आईज। ठीक है, तो कंपाउंड आईज हम लोग कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलती हैं, है ना। ठीक है, ऐसे कॉकरोच वगैरह में। सिंपल आईज भी प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स में। दूसरा बात यहां पर सेंस ऑर्गन में हम लोग देखेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टैटोसिस्ट। और स्टैटोसिस्ट क्या कर रही थी बेटा? दे हेल्प्स इन द बैलेंसिंग। पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग शुरुआत से ही, तो यहां पर बैलेंसिंग में कौन हेल्प करेगा? स्टैटोसिस्ट वगैरह हेल्प करेंगे। क्लियर है? अब सेंस ऑर्गन के बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे, तो मसल्स जो हैं वो भी यहां पर आ जाती हैं और देखने को मिलती हैं आपके स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स। क्लियर है बेटा? दूसरी बात, कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे यहां पे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो लिख लेंगे यहां पे प्रेजेंस ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ब्रीफली मैं बताया दे रहा हूं। एक्सो मीन्स होता है आउटर या बाहर या एक्सटर्नल, और क्राइन मीन्स होता है सिक्रीशन। ठीक है,
तो इनका सिक्रीशन जो ये मान लो एक ग्लैंड है पर्टिकुलर और इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। तो ये डक्ट यहां पर इसने क्या किया, कुछ जो आपके मटेरियल थे या सब्सटेंस थे वो बनाए इन्होंने और डक्ट के थ्रू क्या किया इन्होंने, इसको रिलीज कर दिया। क्लियर है ना? ठीक है। तो या तो ये आउटसाइड बॉडी करें या ल्यूमेन में करें, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और वो क्या रिलीज करती हैं, वो रिलीज करती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स, और एंजाइम्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फिरोमोन्स, है ना, फिरोमोन्स। ओके। अब पूछोगे सर आप फिरोमोन्स क्या होते हैं, तो फिरोमोन्स आर द सेक्स अट्रैक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि सेक्स अट्रैक्टेंट का मतलब क्या है कि वो अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकालते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिरोमोन। और वो निकाले कहां से जाते हैं, दे आर रिलीजेस फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है? तो फिरोमोन्स जब निकलेंगे वो वोलेटाइल नेचर के होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और उससे क्या होगा, जो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा बेटा हम लोग बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ये कोई एक ग्लैंड है। क्लियर है? इसमें कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट होगी। ये क्या होंगी, यहां पर क्या था, डक्ट प्रेजेंट थी। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, डक्ट जो है वो एब्सेंट है। क्लियर है? तो यहां पे डक्ट प्रेजेंट है, यहां पे एब्सेंट है। तो डक्ट एब्सेंट है तो डिफ्यूजन के थ्रू यहां पे इन्होंने क्या किया, सब्सटेंस निकाले जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द हार्मोन्स। क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। क्लियर है? और ये हार्मोन्स बेटा कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे ब्लड में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये कहां आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। ये एक ब्लड वेसल है या ब्लड है मान लो, यहाँ पे ये हार्मोन कहां आ गए, ब्लड में आ गए। और ये अब कहां चले जाएंगे, दे रीचेस टू टारगेट ऑर्गन्स। तो ये कहां चले जाएंगे, अपनी टारगेट साइट पे चले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैसेज को डिलीवर करते हैं एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड से। बहुत तरीके की सिग्नलिंग इसमें देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है। आप अभी यही समझो फिरोमोन्स क्या होते हैं और जो है आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी ग्लैंड है, एंडो मींस होता है इंटरनल, क्राइन मतलब सिक्रीशन। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, ये कैसा है, एंडो मींस इंटरनल, क्राइन मींस सिक्रीशन। ठीक है। तो यहां पर क्या, इंटरनल सिक्रीशन मींस कि जो आपका हार्मोन्स हैं वो कहां निकल के आ गए, आपके ब्लड वेसल्स में आ गए और टारगेट साइट पे जाके वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर सिग्नलिंग को इंड्यूस करा देंगे। क्लियर है बेटा? एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद इसमें हम लोग देखेंगे इनके सेक्सेस की बात करेंगे, है ना। तो सेक्सेस में हम लोग देखेंगे ये कैसे होते हैं, सेक्सुअली डिस्टिंग्विश होते हैं, यानी कि उनमें क्या देखने को मिलेगा, हमको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक्सेस आर सेपरेट, यहां पर लिख सकते हो आप, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होंगी। और दूसरी बात यहां पर क्या देखने को मिलेगी, दे आर सेक्सुअली डिस्टिंग्विश्ड। दैट मीन्स यहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगी। हम बाहर से मेल को भी देख के बता सकते हैं और फीमेल को भी देख के बता सकते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में। ठीक है। जैसे कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल और फीमेल को देख के हम बता सकते हैं बाहर से ही देख के कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कॉकरोच में मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम उनको बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि ये कॉकरोच मेल है और ये कॉकरोच फीमेल है। कॉकरोच क्या है, आर्थ्रोपोडा है ना। ठीक है। तो वो आप लोग उसको मेंशन करिए। तो सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल और फीमेल होंगे, सेक्सुअली डिस्टिंग्विश होंगे, अलग अलग होंगे और हम लोग देखेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को भी वो शो करेंगे। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, दे आर मोस्टली ओवीपैरस। ओवीपैरस का मतलब बेटा क्या था, याद करो आप लोग, ऐसे इंडिविजुअल जो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, है ना। तो एग लेइंग जो इंडिविजुअल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द ओवीपैरस, यानी कि वो एग को ले करते हैं। ठीक है। तो उनको इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवीपैरस। तो ज्यादातर मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं या आर्थ्रोपोड्स हैं वो क्या, एग लेइंग इंडिविजुअल्स ही होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सेस में, रिप्रोडक्शन में, यहां पर कैसा रिप्रोडक्शन होगा,
तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा, सेक्सेस सेपरेट होंगे, ओवीपेरस होंगे, एग लेइंग होंगे। दूसरी बात, जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट कैसा होगा इनमें, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हमको देखने को मिलेगा एंड आल्सो इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, इंटरमीडिएट स्टेजेस। यानी कि यहां पर क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जब लार्वा प्रेजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस का मतलब क्या है, लार्वा प्रेजेंट होंगे। और जब लार्वा प्रेजेंट होते हैं तो जब एग हैच होके, एग हैच हुआ और हैच होने के बाद लार्वा बना, है ना, और लार्वा फिर सक्सेसिवली चेंज होता है, और चेंज होने के बाद वो क्या करता है, इट फॉर्म द एडल्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे बेटा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, मेटा मतलब बिटवीन, मॉर्फोसिस मतलब फॉर्म, यानी एक से दूसरी फॉर्म का बदलना, दैट इज द मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो एग हैच हुआ, लार्वा बना, लार्वा से पहला, दूसरा, फिर ऐसे इस तरीके से एडल्ट बन गया। जो ये इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं वो आ रही हैं, यानी कि लार्वल कंडीशन आ रही, लार्वा के बाद और भी कई कंडीशंस आ सकती हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मेटामॉर्फिज्म। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहां पर ज्यादातर इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगा हमको, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होंगे जिनमें क्या हमको देखने को मिलेगा, कैसा, डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में आता है एक और इसमें प्रोसेस स्पेसिफिक, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे एक बार फिर। तो पार्थेनोजेनेसिस में मैंने क्या बोला था कि अगर विदाउट द फर्टिलाइजेशन एग कोई डेवलप हो जाता है एडल्ट में, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पर आप ऐसे इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ये कोई एग है, ठीक है, एग में क्या हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन अब्सेंट। फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया, किसमें, एडल्ट में, या डेवलपमेंट हो गया और इंडिविजुअल बन गया। तो बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट होके इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल में बन जाना, या कंप्लीट एडल्ट में बन जाना, या एक पर्टिकुलर एनिमल बन जाना, वो क्या कहलाएगा, दैट इज द पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल इसका मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस का, एफिड्स। ठीक है, तो एफिड्स में हमको क्या देखने को मिलेगी, पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेगी। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। ओके, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको याद रखना है आपके आर्थ्रोपोड्स में। और इसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे जो है क्लासिफिकेशन की तरफ, और क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे इनकी कौन कौन सी क्लासेस प्रेजेंट हैं। हम लोग बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, और पहला क्लास देखते हैं हम लोग, क्लास फर्स्ट। पहला क्लास इनका कौन सा है, क्रस्टेशिया। ओके, क्लास क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियंस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि उनका बॉडी जो है, बॉडी डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड होगा, सिफेलोथोरैक्स, यहां पर लिख लेंगे सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी किसमें डिवाइड है, बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो आप, ऐसे हम बना लेंगे इसको। ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ये इसका हेड रीजन हो गया, ये इसका थोरैक्स रीजन हो गया, और ये इसका क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया। क्लियर है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन।
अब यहां पर एक और स्पेसिफिक बात क्या थी, हेड और थोरैक्स दोनों क्या थे, आपस में फ्यूज थे, या आपस में उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते थे, आपस में इतना कॉम्पैक्ट थे। तो इस जब हेड और थोरैक्स दोनों आपस में मिले हुए होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द सिफेलोथोरैक्स। क्या बोलेंगे, सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, तो बॉडी डिवाइड हुआ किसमें, हेड सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में। दूसरा क्या था, इनका जो बॉडी था वो एक ये डॉर्सल साइड हम लोग बात कर रहे हैं, डॉर्सल साइड की तरफ बॉडी जो उनका था वो सिफेलोथोरैक्स जो था, इट इज कवर्ड बाई ये बॉडी जो इनका था, जो सिफेलोथोरैक्स था, सिफेलोथोरैक्स क्या था, इट इज कवर्ड बाई डॉर्सली। तो डॉर्सल साइड पे एक हार्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर था जो इनके सिफेलोथोरैक्स को कवर कर रहा था, जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज कैरापेस। आप लोग याद रखना, कैरापेस क्या होता है, डॉर्सली एक हार्ड कवरिंग होता है जो सिफेलोथोरैक्स को कवर करता है। क्लियर है बेटा। दूसरी बात, सिफेलोथोरैक्स के बाद और कैरापेस के बाद इनमें नंबर ऑफ, अगर हम एंटीनाई देखें, ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट होते हैं। एंटीनी कहां प्रेजेंट होंगे, इनके हेड रीजन पे। तो यहां पे कुछ हमको 2 पेयर इनका एंटीनी देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटीना। ठीक है, एंटीना प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे क्रस्टेशियंस की, तो इनका एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स मैंने शुरू से ही बोला कि आप लोगों को याद रखना है, चाहे जिस क्लास में हो, चाहे जिस फाइलम में हो, उनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स इनके कौन कौन से हैं, कैंसर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैब। ठीक है, सैकुलाइना, ये कैसा इंडिविजुअल था सैकुलाइना, ये क्या था आपका, पैरासाइट ऑन क्रैब। ठीक है, तो क्रैब का पैरासाइट था। दूसरा बेटा हम देखेंगे सैकुलाइना के बाद पैल्यूमोन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉन, सी फूड में आता है ये प्रॉन। उसके बाद साइक्लोप्स। ओके, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, किसके केस में, क्रस्टेशियंस के केस में। ठीक है, अभी तो आपको इतने ही याद कर लो आप, बहुत हैं। ठीक है, उसमें भी पैल्यूमोन और कैंसर तो याद ही होगा आपको, सैकुलाइना। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर। तो क्रस्टेशियंस हो गया हमारा पहला क्लास। हमने क्या देखा, बॉडी डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड जो है सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, 2 पेयर ऑफ एंटीनी, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और वो पर्टिकुलर डायग्राम मैंने हाइपोथेटिकल बना दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। क्लियर। क्रस्टेशियंस के बाद हम लोग दूसरा क्लास देखेंगे, वो कौन सा है, चिलोपोडा। नाम इनके थोड़े समझ ही रहे हो आप लोग, है ना, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको। चिलोपोडा के केस में बात करें, बहुत सिंपल सा है, धीरे धीरे करोगे आप हो जाएगा। चिलोपोडा में हम लोग देखते हैं यहां पर बॉडी जो इनका है वो किस में डिवाइड है, बॉडी डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड होगा, हेड एंड ट्रंक। ओके, तो हेड एंड ट्रंक का मतलब क्या, कुछ बॉडी इनका इस तरीके से डिवाइड होगा, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ये हेड और ट्रंक इनमें प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन नहीं होता है। यहां पर क्या होगा, 1 पेयर ये एंटीना। ओके, एक पेयर एंटीना है, आईज हैं, ठीक है, सिंपल आईज प्रेजेंट है। दूसरी बात, यहां पर जो इनका फर्स्ट वाला जो ट्रंक रीजन है, जो पहला वाला रीजन है, पहला पार्ट है, पहला सेगमेंट है,
उसमें क्या होगा, जो लेग्स होंगे वो एक पॉइजनस क्लॉ बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, पॉइजनस क्लॉ बना देंगे। ठीक है, दूसरा सब ट्रंक में क्या होगा, एक एक आपका लेग प्रेजेंट होगा ऐसे इस तरीके से, और ये कोई भी पॉइजनस नहीं होगा, ये सब वॉकिंग वाले होंगे, हेल्प करेंगे इसको चलने में। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल ये जो हमने बनाया है, ये फोटो, ये इमेज, ये कौन सा है आपका, स्कोलोपेंड्रा, या इसको बोलते हैं सेंटीपीड। क्लियर है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है। इसमें बॉडी डिवाइडेड हेड एंड ट्रंक, वन पेयर एंटीना है, सिंपल आइज हैं, पॉइजनस क्लॉ है, जो पहला थोरैक्स का पहला जो रीजन है, ये पहला पार्ट जो है, उसके बाद सब वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद चिलियोपोडा के बाद में बात करते हैं, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो कौन सा है, क्लास इंसेक्टा। कौन सा क्लास है, क्लास इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा में हम लोग देखेंगे, यहां पर क्या आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सापोडा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हेक्सापोडा। इसका भी हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमको देखने को क्या मिलेगा, ये इसका हेड रीजन हो गया, उसके बाद थोरैक्स हो गया, और उसके बाद एब्डोमेन। तो यहां लिख लेंगे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज। उसके अलावा बेटा यहां पर एंटीना प्रेजेंट होंगे, वन पेयर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एंटीना। उसके बाद थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जैसा आपका कॉकरोच में देखने को मिलता है, वही इसका जो है रिप्रेजेंटेटिव है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथोरैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोथोरैक्स, और लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं मेटाथोरैक्स। ठीक है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। क्लियर है। अब यहां से हमको देखने को क्या मिलेगा, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा मतलब हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स जो है आपका लेग्स। ठीक है, तो 6 लेग्स यहां कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। हर एक थोरैक्स रीजन में क्या होगा, एक पेयर लेग निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको, ये क्या है, आपके लेग्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या डिफरेंस होता है, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म अगर हम बात करें या फिनोटिपिकली देखें तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे उनको हम अलग कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, वॉकिंग लेग्स के बाद में और क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। विंग्स कितने होंगे, 2 पेयर होंगे। ठीक है, कौन से होंगे, 2 पेयर। ठीक है, तो एक प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, और एक कैसे होंगे, थोड़ा उनको उड़ने में या फ्लाइंग करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ज्यादा तो नहीं उड़ पाते हैं, थोड़ा बहुत जो उड़ेंगे वो किससे उड़ेंगे, फ्लाइंग विंग से उड़ेंगे। ठीक है, तो इंसेक्टा में हमने देखा कंपाउंड आइज, एंटीना, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सब पार्ट अलग अलग है। क्लियर है। अब इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स बेटा याद होगा आपको, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि कॉकरोच, इसको क्या बोलेंगे, कॉकरोच। ठीक है, उसके अलावा कॉकरोच के अलावा बटरफ्लाई, रैट फ्ली, इसको बोलते हैं जीनोप्सिला, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, कॉमन नेम रैट फ्ली होता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं, मॉस्किटो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इनके केस में, और ये सब क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, बटरफ्लाई, रैट फ्ली एंड मॉस्किटो। ठीक है, तो इंसेक्टा हो गया हमारा। अब इंसेक्टा के बाद में और तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है आपका क्लास डिप्लोपोडा की।
डिप्लोपोडा में हम लोग देखेंगे इनका जो बॉडी होगा, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। किसमें डिवाइड होगा? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दूसरी बात, वन पेयर एंटीना प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा हमें। ये पहला थोरैक्स का सेगमेंट हो गया, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एब्डोमेन, तो ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया। अब एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली वो क्या है, इनके थोरैक्स रीजन में हम लोग देखेंगे क्या है, केवल वन पेयर यानी कि सिंगल पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, केवल एक पेयर होगा कहां? थोरैक्स रीजन में। ठीक है, बट एब्डोमेन में हमें क्या देखने को मिलेगा? हर सेगमेंट में टू पेयर जो है आपके लेग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एब्डोमेन हैव टू पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट। ठीक है, तो हर एक सेगमेंट में एब्डोमेन में कितना होगा? टू पेयर ऑफ लेग्स होगा। थोरैक्स में कितना होगा? वन पेयर होगा। दूसरा, सिंपली यहां पर क्या हमको देखने को मिलेगा? एक पेयर एंटीना देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये किसमें आ जाएगा? आपका क्लास डिप्लोपोडा में। एग्जाम्पल बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स कौन सा हो जाएगा इसका? मिलीपीड। वहां पर क्या था? सेंटीपीड। यहां पर क्या है? मिलीपीड। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये भी क्लास कंप्लीट होता है डिप्लोपोडा। आगे हम बढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो कौन सा है आपका? दैट इज द अराकिनिड्स या अराकिनिडा। ठीक है, अराकिनिडा में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हैं वो मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आप लोगों ने देख रखा है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? स्पाइडर और स्कॉर्पियन। ठीक है, दो एग्जाम्पल याद रखो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे माइट, टिक। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है इनके, टिक एंड माइट्स। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पे वैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सिफेलोथोरैक्स वाला। ये हमने क्या बोला था? ये जब हेड और जो है आपका थोरैक्स फ्यूज होंगे, ये हेड हो गया प्लस थोरैक्स, ये दोनों फ्यूज होंगे, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज नोन एज द सिफेलोथोरैक्स। तो यहां पर लिख लेंगे सिफेलोथोरैक्स। तो बॉडी बेटा किसमें डिवाइड होगा? बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर इतनी बात? बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर जो एंटीना होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो एंटीना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर जो अपेंडेजेस होंगे, वो कितने होंगे? तो यहां पर अपेंडेजेस टोटल हमको देखने को मिलेंगे 6 पेयर। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको, टोटल अपेंडेजेस कितने होंगे? यहां पर 6 पेयर होंगे। रेस्पिरेशन यहां पर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा बेटा? यहां पर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थे, बुक, लंग्स। ठीक है, तो उनके थ्रू क्या होगा? यहां पर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें अराकिनिड्स में आप लोग याद रखना और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास जो है हमारा वो कौन सा है? ओनाइकोफोरा। ओके, ओनाइकोफोरा में हम लोग देखेंगे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं?
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्थ्रोपोड एंड एनेलिडा। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल जो कनेक्टिंग लिंक हैं किसके बीच के, आर्थ्रोपोड्स और एनेलिड्स के बीच में, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ओनाइकोफोरा। दैट मींस ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास क्या हूं, आर्थ्रोपोड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एनेलिड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको हम किसमें रखेंगे, क्लास ओनाइकोफोरा में। यानी कि एनेलिड से ही कौन बना होगा, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एनेलिडा से ही क्या बने होंगे, आर्थ्रोपोड्स बने होंगे इवॉल्व होके, है ना। तो आर्थ्रोपोड्स के इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स थे वो हम देखेंगे थोड़ा, और एनेलिड्स के क्या कैरेक्टर थे वो देखेंगे। तो एनेलिड्स में हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स जो थे, कैरेक्टर्स जो थे वो कौन कौन से थे। पहला जो कैरेक्टर देखें, सेगमेंटेड नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया कहां प्रेजेंट थी, याद करो आप लोग, एनेलिडा में ना, तो सेगमेंटेड नेफ्रीडिया वो हमको कहां देखने को मिली, एनेलिड्स के केस में। लेकिन ये ओनाइकोफोरा है तो आर्थ्रोपोडा, इसमें जो इंडिविजुअल है, एक एग्जांपल मैं भी बताऊंगा आपको, उसमें दोनों तरीके के जो है आपके कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, चाहे आप बात करो एनेलिड्स की चाहे आर्थ्रोपोड्स की। तो सेगमेंटेड नेफ्रीडिया। दूसरा क्या था, वो कैसे इंडिविजुअल्स थे, लॉन्ग वर्म लाइक। और लॉन्ग वर्म लाइक इंडिविजुअल कहां देखने को मिल रहे थे, एनेलिड्स में। आर्थ्रोपोड्स में तो हमने वर्म लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं अभी तक। आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर देखते हैं इनमें, तो क्या क्या कैरेक्टर्स थे आर्थ्रोपोड्स के, तो यहां पर क्या प्रेजेंट था, ट्रैकिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ओके, ट्रैकिया, या हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रैकियल स्ट्रक्चर्स थे, जो ट्रैकियल ऑपरेटर्स थे, वो सब प्रेजेंट थे किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो यहां पर लिख लेंगे ट्रैकिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ये किसका कैरेक्टर है, ये आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। तो ट्रैकिया कहां प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें और आर्थ्रोपोड्स के क्या क्या कैरेक्टर्स थे उनकी बात करते हैं। तो यहां पर क्या था, जो इनका एंटीना वगैरह था वो भी प्रेजेंट था। तो यहां पे लिख लेंगे ट्रैकिया के अलावा क्या था, एंटीना प्रेजेंट ऑन द हेड। क्लियर है, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किस में रखा जाएगा, क्लास ओनाइकोफोरा में रखा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल भी बेटा यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, पेरीपेटस। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है, पेरीपेटस, और इसका कॉमन नेम है वॉकिंग वर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट हमारा क्लास बचता है वो कौन सा है, मीरो स्टोमेटा। ठीक है, कौन सा क्लास है, मीरो स्टोमेटा। तो मीरो स्टोमेटा में हम लोग क्या देखेंगे, इनमें जो इंडिविजुअल्स हैं, एग्जाम्पल मैं फिर से बता दे रहा हूं यहां, लिमुलस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द किंग क्रैब। ओके, दूसरी बात ये बेटा लिविंग फॉसिल भी है। तो लिविंग फॉसिल क्या होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके आप मेंशन करिए कि लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं। तो आज दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, एक कॉकरोच मेल और फीमेल में डिफरेंस बताना है, दूसरा आपका व्हाट इज द लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, ये बताना है। क्लियर है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद में इनमें कैरेक्टर्स क्या क्या थे। तो रेस्पिरेशन के लिए पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट था, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बुक गिल्स। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, एक्सक्रीशन के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट था, प्रेजेंस ऑफ कॉक्सल ग्लैंड्स। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लासेस बहुत 7 क्लासेस हैं इसमें, आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी भी चीज़ें हम लोगों ने सारी डिस्कस ही कर ली हैं यहाँ पे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके, क्या क्या स्पेसिफिक बातें हैं, एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे, वो क्या है आपका फाइलम मोलस्का। ओके, सो थैंक यू, और पढ़ते रहिए आप लोग।